अवैध नर्सिंग होम जांच केंद्रों के सील होने के बाद फिर से संचालन का आरोप लगा। सामाजिक कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों ने सीएमओ ऑफिस में किया हंगामा। आजमगढ़ में अवैध नर्सिंग होम, पैथोलॉजी सेंटर व जांच केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग की लगातार कार्रवाई को लेकर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। इसी क्रम में सोमवार को सीएमओ कार्यालय में कुछ पीड़ित पैथोलॉजी सेंटर, जांच केंद्र संचालकों के अलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी हंगामा किया। इन लोगों को कहना था कि सीएमओ के आदेश पर कई जगह डॉक्टरों की टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद या कुछ देर बाद ही वहां पर स्थिति जस की तस हो जा रही है। समाचारों में सील होने का प्रकाशन हो जा रहा है, लेकिन वहां पर आंशिक सील करके या फिर बंद कमरे में बातचीत कर बाद में मामले को सुलझा लिया जाता है और अवैध अस्पतालों, जांच केंद्रों का फिर से संचालन शुरू हो जा रहा है। इस दौरान भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया गया। सीएमओ से कहा गया कि अगर उनसे स्थिति नहीं संभल पाती है तो वह इस्तीफा दे दें। वहीं बिलरियागंज के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि बिलरियागंज सीएचसी पर तैनात 2 स्टाफ नर्स एक स्थानीय झोला छाप व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे नर्सिंग होम से सांठगांठ की है और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली प्रसूता महिलाओं को सीएचसी में भर्ती कर लिया जाता है, फिर आधी रात के बाद उनको अचानक रेफर कर दिया जाता है। अचानक से रेफर होने पर ग्रामीण क्षेत्र से आए लोग घबरा जाते हैं, फिर स्टाफ नर्स से सांठगांठ रखने वाले नर्सिंग होम में भर्ती कर दिया जाता है। उक्त नर्सिंग होम को भी सील किया गया था, लेकिन जिस दिन सील किया गया था उसी दिन से ही वहां पर मरीजों को तुरंत भर्ती कर स्थिति जस की तरह कर दी गई थी। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग की यह कार्रवाई केवल दिखाने के लिए हो रही है और इसमें धन का काफी लेन देन हो रहा है। इसी प्रकार महनाजपुर से आए व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उनके बगल में एक अवैध हड्डी अस्पताल चलता था, जो कि कक्षा 10 पास व्यक्ति द्वारा संचालित हो रहा था। इसकी शिकायत कई बार सीएमओ से लेकर डीएम तक की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीएम से शिकायत के बाद वहां पर मजबूरी में दिखाने के लिए कार्रवाई की गई। वह प्रभावशाली व्यक्ति है, वहां पर कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की गई, क्योंकि वहां पर स्थित जस की तस हो गई। वहीं शिकायतकर्ता लोगों को धमकी भी दी जा रही है। लेके बता सकता हूं कि मेरे द्वारा किसी से भी पैथोलॉजी को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के पैसा नहीं मांगा गया। ठीक है सर, हम एक जवाब दे दीजिए। आपकी जो रिपोर्ट अभी शांति हड्डी हॉस्पिटल 20/24 को आप यहाँ कह रहे हैं किसी प्रकार मरीज नहीं पाया गया और नहीं हो जा रहा है, जिससे किसी दो की हड्डी रोग के मरीजों का इलाज होता है। ये आपका रिपोर्ट लगा हुआ 20/24 का, डॉक्टर रवि चौधरी। हमारा सुनिए, इसके बाद आप बोलिए, ठीक है ना। इसके बाद ये आईजीआरएस था, इसके बाद आईजीआरएस जो इनकम टैक्स और उपायुक्त आर्टिकल 2 यहाँ भी ये कह रहे हैं 10 दिन बाद डबल मंजिला 5 दिशा में वो हॉस्पिटल तैयार है, शांति हड्डी हॉस्पिटल में बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि ये सुधीर कुमार जो स्वयं डॉक्टर नहीं है, उसके द्वारा ऑपरेशन बाहर डॉक्टर बुला करवाया जाता है, जिससे पुष्टि भर्ती मरीजों 3 भर्ती मरीजों द्वारा की गई। बताया गया कि मरीजों के दिन 3 मरीज भर्ती पाए गए, फ्रैक्चर से संबंधित थे। आप बताइए, ये 30/24 का है, आपकी रिपोर्ट उसी हॉस्पिटल दी जाती है, उसी हॉस्पिटल दी जाती है। 10 दिन में बताइए, आज 2 मंजिला वो भी 5 दिशा में तैयार हो जाता है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरे पास एडी ऑफिस से पत्र आया। ये आपसे एडी ऑफिस? हाँ जी, मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ। एडी ऑफिस से पत्र आया कि डॉक्टर साहब आपको एक ये जांच करनी हड्डी हॉस्पिटल। मैं एडी ऑफिस के बाबू को लेकर के इस हॉस्पिटल गया। मुझको वहाँ पे सुन लीजिए, मुझको वहाँ पे उस दिन कोई मरीज नहीं मिला। एक शांति फार्मास्यूटिकल के नाम पे वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन उसका पाया गया था। वहाँ महनाजपुर के आरके सिंह भी थे। आरके सिंह को नहीं बुलाया। आरके सिंह को नहीं मालूम था। आरके सिंह से आप पूछ लीजिए, उस दिन अगर मरीज मिला। मेरा नाम रवि सिंह नाग है, मैं इटली महनाजपुर जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। हमारे बगल में एक शांति हड्डी हॉस्पिटल नाम से एक फर्जी हॉस्पिटल जो हाई स्कूल पास है, हड्डी का ऑपरेशन, मानव की तस्करी, सारी चीज़ें करता था, जिसकी रिपोर्ट हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को किया। पहले हम सीएमओ साहब को किए, डीएम साहब को किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ रजिस्टर्ड करना पड़ा। वहाँ से जब आदेश हुआ, वहाँ से आदेश डीजीपी साहब को, डीजीपी साहब ने आईजी साहब को, आईजी डीआईजी ये सिस्टम होते हुए सीओ साहब लालगंज को जांच मिली, तो उन्होंने देखा कि फर्जी हॉस्पिटल चल रहा है। वहीं पे सीएमओ साहब के एक डिप्टी सीएमओ साहब हैं श्री अरविंद चौधरी जी, ये
10 दिन पहले जांच करके आए थे। इन्होंने कहा कि वहाँ पे हॉस्पिटल कोई अस्तित्व नहीं, कोई औजार मिला है, और 10 दिन बाद वहाँ 2 मंजिला 5 बिस्सा में हॉस्पिटल बना हुआ नज़र आता है। जब पुलिस की रिपोर्ट कंट्रोवर्सी होती है तब मजबूरन सीएमओ साहब अपने बचने के लिए, क्योंकि वो आदमी कहता था कि हम सीएमओ साहब को पैसा दे करके हॉस्पिटल चलाते हैं, तो जब सीएमओ साहब खुद फंसते नजर आए तो मजबूरन इनकी मजबूरी हो गई हॉस्पिटल सीज करने की। लेकिन इसमें भी सहूलियत बरती गई है, ये हॉस्पिटल पूरा सीज न कर गए, इनको जो है सहूलियत दी गई है और ये हॉस्पिटल अभी भी चलाया जा रहा है। हमारी सीएमओ साहब से मांग है, अभी हमारी जो है 29 तारीख की एप्लीकेशन में दिया हूँ, एप्लीकेशन देख लीजिए, ये एप्लीकेशन है जिसको मैं रजिस्टर किया हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, आईजी साहब, डीआईजी साहब, एसएसपी साहब, जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ और माननीय मुख्यमंत्री डीजीपी साहब, सबको हमने ये रजिस्टर्ड भेजा हुआ है, जिसमें ये जांच करने के लिए कहा गया है। इन्होंने एक आदमी को जो जालौन हमारे एक रुके 29 तारीख को सुबह 9 बजे लगभग गाड़ी हमारे घर के बगल से क्रॉस कर रहे थे और गाड़ी रोक इन्होंने कहा कि हम जो है देखो ये अपना कंप्लेन जो दिए उसको वापस ले लो, नहीं तो कईयों को हमने गायब किया है, तुम्हें भी हम गायब कर देंगे। तो हमने इनसे सवाल किया डॉक्टर सुजीत से कि अच्छा बताइए आप किसको किसको गायब किए हैं, तो इन्होंने बताया जालौन उरई जिला के नया रामनगर उरई पाठक का बगीचा आसाराम धोबी का लड़का मानवीर सिंह, जिसको हमने गायब कर दिया है। और कितने लोगों का नाम मैं बताऊं। इसके बाद मैं डर के जो है तुरंत ये एप्लीकेशन हमने एसएसपी साहब को दिया, डीआई साहब को दिया, डीजीपी साहब को दिया, आईजी साहब को दिया, डीएम साहब को दिया। आज मैं सीएमओ साहब के यहाँ कार्रवाई करने के लिए मांग किया हूँ कि हमारी कभी भी हत्या हो सकती, क्योंकि हमारे आगे पीछे गाड़ी इनकी जो है इनोवा क्रिस्टा गाड़ी है, फॉर्च्यूनर गाड़ी चलने वाला आदमी है, ये गाड़ी नंबर है, ये देख लीजिए। इस गाड़ी से हमारे आगे पीछे ट्रैकिंग की जाती है, रेकी की जाती है, और ये गाड़ी हमारे घर के अगल बगल हमेशा इर्द गिर्द नजर आती रहती है। सीएमओ साहब के यहाँ आप आए तो उन्होंने क्या कहा? सीएमओ साहब ने हमको कल तक का आश्वासन दिया है, कहा कि कल तक हम हॉस्पिटल को संपूर्ण सीज करा देंगे, एफआईआर भी दर्ज करा देंगे। हमने मांग किया कि आज आप करा दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारी हत्या आज ही हो जाए, कम से कम हम बचे रहे सीज होने से। तो उन्होंने कहा कि हमको कल तक का समय दीजिए, कल हम सीज करा देंगे, एफआईआर भी करा देंगे। तो हमने उनको धन्यवाद दिया। नमस्कार। कॉम्प्लेक्स है वो भी ग्राम समाज जमीन में बना होगा, वो आपका विषय नहीं है। विषय ये आता है कि जो अल्फला हॉस्पिटल है ये किसी भी मानक पे खड़ा नहीं है। मतलब अभी बीओएस है, इसमें जो भी डॉक्टर हैं बीओएस है। ये देखिए एक मरीज का ऑपरेशन बीओएस डॉक्टर ने किया था अपेंडिक्स का, उसकी जान बची किसी तरीके से, उसने कमिश्नर साहब को शिकायत पत्र भी दिया। तो ये तत्काल प्रभाव से इसको सीज होना चाहिए। एक डॉक्टर रहनुमा खान है जो बीओएस डॉक्टर है, समीमा क्लिनिक नाम से उसका हॉस्पिटल है। प्रतिदिन आज भी अगर औचक निरीक्षण कर लेंगे 4 से 5 मरीजों का ऑपरेशन ऑन बेड पड़ी होगी, ठीक है। अब बीओएस डॉक्टर किस हिसाब से वो ऑपरेशन करती है, निरंतर बीओएस डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकता। जिस हिसाब से एमबीबीएस डॉक्टर जो है नहीं चला सकते।